के साथ आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों में तेजी आने की आशंका बढ़ गई है। एक दशक से ज्यादा समय बाद दुनिया में राइस की डिमांड और सप्लाई का संतुलन घाटे की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। रिसर्च एजेंसी बीएमआई के मुताबिक आने वाले तिमाही में चावल की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है और एजेंसियों का यह अनुमान है कि 2026 में चावल की औसत कीमत $11.07 से $12.05 प्रति CWT तक रह सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह माना गया है अमेरिका ईरान तनाव, मौसम संबंधी जोखिम और फर्टिलाइजर की बढ़ती लागत। जानकारों का कहना है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से फर्टिलाइजर सप्लाई और शिपिंग कॉस्ट पर दबाव बढ़ रहा है और जिसका असर सीधा खेती की कॉस्ट पर आ रहा है। यूएसडीए की रिपोर्ट को देखें तो यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में वैश्विक चावल उत्पादन करीब 5 मिलियन टन घट सकता है और सबसे ज्यादा गिरावट भारत, म्यांमार और अमेरिका में देखने को मिल सकता है। वहीं ग्लोबल राइस स्टॉक भी घटकर 192.7 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि चीन की बात करें तो चीन में चावल का स्टॉक बढ़कर 108 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो दुनिया के कुल स्टॉक का 56% होगा। दूसरी तरफ दुनिया में चावल की खपत लगातार बढ़ रही है, खासकर भारत और साउथ एशिया में डिमांड मजबूत बनी हुई है। थाईलैंड और वियतनाम जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स ने हाल ही के हफ्तों में चावल की कीमतों में बढ़त दिखाई है। वियतनाम ने अप्रैल के बाद से प्राइसेस में करीब $60 प्रति टन तक की बढ़ोतरी की और अब बाजार की नजर इसी बात पर है कि क्या आने वाले महीनों में ग्लोबल राइस मार्केट में और तेजी देखने को मिलेगी। अब आपको बता दें फर्टिलाइजर से रिलेटेड खबर, जो कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गैर रियायती यानी नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर उर्वरक उद्योग में चिंता बढ़ गई है। राज्य सरकारों ने सब्सिडी वाले उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। सरकार को आशंका है कि कंपनियां ज्यादा मुनाफे वाले नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स की बिक्री बढ़ाकर किसानों को महंगे उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर कर सकती हैं। लेकिन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एफएआई का ये कहना है कि इस फैसले से किसानों को नुकसान हो सकता है। संस्था के मुताबिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स और स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कई जरूरी उत्पाद की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। उद्योग का यह भी कहना है कि ये उत्पाद फसलों के संतुलित पोषण और बेहतर उत्पादन के लिए बेहद जरूरी हैं। साथ ही ये फैसला केंद्र सरकार के जैव फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने के प्रयासों के खिलाफ भी माना गया है। एफएआई ने दोनों राज्य सरकारों से खरीफ बुआई शुरू होने से पहले ही इस आदेश पर एक बार फिर से विचार करने की अपील की है। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला किसानों को सस्ती खाद दिलाने में मदद करेगा या फिर बैलेंस न्यूट्रिशन वाले फर्टिलाइजर की कमी पैदा कर सकता है।